चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं एंड अपनी सारी चीज़ों अच्छे से देख रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इंट्रोडक्शन देखना है एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास सेम यूनिट्स होंगे हम उनको कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब कंपेरिजन करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक डिफरेंस होता है कि किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, या फिर डिवाइड करके देखते हैं एक पे, फिर उसके बाद आप क्या निकालते हैं, एक रेशियो। ये जो हमारे पास रेशियो आता है, ये आता है हमारे पास सेम मेजरमेंट में से। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग रेशियो में। तो यहाँ पर आता है इक्विवेलेंट रेशियोज। इक्विवेलेंट रेशियोज का मतलब है 2:3। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 2 मल्टीप्लाई, अगर हम दोनों रेशियो में रखते हो जाए 4:6 एंड 4:12। तो देखिए यहाँ पर आप अगर इनको सॉल्व करेंगे सिमिलर फॉर्म में, तो ये क्या होंगे, सेम वैल्यू कैरी करेंगे, दैट इज 2:3। तो ये होते हैं हमारे रेशियोज। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो रेशियोज हैं, हम उसमें जो भी हमारे पास कॉमन फैक्टर होगा, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम उससे क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाता है सिंपलेस्ट रेशियो। चलिए, और तो यहाँ पर कुछ नहीं है। ओके, तो इसके बाद आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 12.1 पर एंड यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन साइन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। ठीक है, तो मतलब इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब मुझे देखा जा रहा है 45 है, ये 25 है, तो इनको हम किससे डिवाइड करेंगे, 45 डिवाइड बाई 5 एंड यहाँ पर 25 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 9:2, दिस इज 5 एज आंसर। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं राइट द रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पर आते हैं फिफ्थ पार्ट पर। अब देखिए, जब भी सिंपलेस्ट फॉर्म में हम करते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो यूनिट्स हैं दोनों सेम होनी चाहिए। अब देखिए, आप एक किलोग्राम में, ग्राम में, या तो आप इसको ग्राम बना लीजिए या इसको किलोग्राम बना लीजिए या फिर इसको ग्राम। तो हमेशा मैं प्रेफर करूँगा बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करें। तो हमें पता है कि 1 kg का उसको कितना होता है, दैट इज़ 1000 ग्राम। ओके, तो यहाँ पर देखें तो हो जाएगा 5 kg इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5000 ग्राम। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आता है, तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 5000 इज टू दैट इज़ 1200। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड यहाँ से 2 से करेंगे तो हो जाएगा 25 एंड इसको करेंगे तो हो जाएगा 6। दिस इज 25:6 रेशियो। ठीक है, चलिए इतना करने का फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर इन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशियोज। तो यहाँ पर भी सेम इसी तरह से आपको कन्वर्ट करना है, फाइंड द 2 इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ ईच। ओके, तो हम यहाँ से ले लेते हैं इक्विवेलेंट रेशियो के लिए सेकेंड पार्ट। तो देखिए हमारे पास है 3:5। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 6:10, या फिर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाए 3 3 9:5 3 50। तो ये हो गए इसके 2 इक्विवेलेंट रेशियोज। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्म का क्वेश्चन ले लेते हैं, 6 पार्ट। अब देखिए यहाँ पर पंकज है 23 पेंसिल्स एंड 23 पेन्स एंड 42 पेंसिल्स। तो यहाँ पर आता है हमारे पास नंबर ऑफ पेन्स, जो हमें कितना गिवन है, दैट इज 23। देन यहाँ पर आता है हमारे पास नंबर ऑफ पेंसिल्स। ठीक है, दैट इज 42। ठीक है, तो हमें यहाँ पे निकालना है रेशियो। तो रेशियो में यहाँ पर करेंगे पेन टू पेंसिल। पेन कितना है यहाँ पर 23 एंड यहाँ पर कितने पेंसिल्स इज 42। तो ये हो गया इनका रेशियो। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट एज ऑफ कुश एंड शैली आर 22 and 16 years respectively. Find the ratio of
देयर प्रेजेंट एजेस, तो हम रेशियो देखेंगे तो दैट इज 22:16 आ जाएगा, उसको 2 से करेंगे तो 11, दिस इज 8। इनका जो रेशियो हो जाएगा दैट इज 11:8 हो जाएगा। खुशी इज एज टू शैली आफ्टर 4 years। खुश की जो एज है 4 years के बाद 22 + 4 करेंगे तो दैट इज 26, और ऐसे शैली की एज करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 16 + 4 दैट इज 20। अब इनका रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा 26:20। तो 2 से करेंगे तो हो जाएगा 13, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 10, तो हो गया 13:10। क्लियर। चलिए अब आता है यहाँ पे शैली एज टू पुश एज बिफोर 5 years। तो 5 years से पहले क्या होगा, हम दोनों की एज को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो शैली की एज थी 16 -5 एज टू पुश की थी 22 -5 करेंगे तो हो जाएगा 17, एंड यहाँ पे हो जाएगा 11। चलिए हो गया 11:17। पुश प्रेजेंट एज टू, पुश की प्रेजेंट एज कितनी है 22, और शैली की एज आफ्टर 6 years तो वो भी कितनी की हो जाएगी 22। तो इनका कितना हो जाएगा 1:1। चलिए तो ये हो गया हमारा। देन उसके बाद आता है प्रोपोर्शन। अगर हम प्रोपोर्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जब भी कोई भी चीज़ डिवाइड होती है दो रेशियोज़ में, तो हम क्या करते हैं, उसको एक प्रोपोर्शन में देखते हैं कि हमने इन दोनों को और इन दोनों रेशियोज़ को हमने सही से डिस्ट्रीब्यूट करा है या नहीं करा है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन में करने के लिए हमारे पास यहाँ पर आता है कि दो रेशियोज़ इस लाइक A:B इज प्रोपोर्शन टू C:D। तो इसको करेंगे तो हो जाएगा A/B इज टू C/D। अब इसका जो फॉर्मूला होता है चेक करने का वो होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, मिडिल टर्म को मीन टर्म्स बोलते हैं, जो एंड टर्म्स होते हैं दैट इज फॉर एक्सट्रीम टर्म्स। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम अगर इक्वल है तो दैट मीन्स दे आर इन प्रोपोर्शन। अगर वो इक्वल नहीं आता तो देन दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन की बात करें तो यहाँ पर जैसे हमें गिवन है A:B एंड B:C गिवन है, तो जो बीच वाली जो टर्म है इसको हमें 2 लेना पड़ता है। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है V² = AC। ठीक है, ड्यू टू आर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। चलिए तो यहाँ पर आता है स्किल एक्सरसाइज दैट इज 12.2 डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 32 और 210, तो ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ही हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर्मूला अपना, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, तो चलिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में हम यहाँ पर क्या करेंगे 48 × 70, एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में हम क्या करेंगे 32 × 210। चलिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 8 7 56, 5 एंड 7 4 28 + 5 दैट इज 3 एंड दिस इज 33। तो हो जाएगा 336 एंड दिस इज 0। इधर का करते हैं तो ये कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, वेट। ये था 48 × 7, 8 7 56, this is 5 7 4 is 28, contain 32. This is 3260। यहाँ पर आ जाएगा 3260। ओके, देन यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21 × 32। दोस्तों करेंगे तो 2 1 2 2 2 4 0 3 1 3 3 2 6, दिस इज 276। सो देगा 6720। अब देखो इक्वल नहीं है तो दैट मीन्स दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। सो हम यहाँ पे लिख देंगे दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ठीक है,
चलिए इतना करने के बाद फिर हम और देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे बोलेगा स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग। तो यही हमें चेक करना है कि प्रोपोर्शन में है या नहीं। अब देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज़ 80 एंड 16 इंटू 5 एंड 16 5 से 80, तो मतलब दैट इज़ ट्रू, दे आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो चलिए मेथड आपको ये रखना है। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास डिटरमाइन द फॉलोइंग इफ आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। तो देखिए यहाँ पे यूनिट्स गिवन है तो आप उनके हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखिए मिनट से ही आर से तो उसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर 25 मिनट एंड यहाँ पर करेंगे दैट इज 60 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 40 किलोमीटर और यहाँ पर आ जाएगा 96 किलोमीटर। तो ये आ गया हमारे पास प्रोपोर्शन में। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एंड यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25 इंटू 96। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल होना चाहिए 60 इंटू 40। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 4 24 एंड 2 zeros एंड यहाँ पर करेंगे तो 96 इंटू 25। तो दैट इज 6 5 30, 3 9 5 45 एंड 3 दैट इज 48, that is 0, so this is 2 is 12, carry come 1, 9 2 is 18, this is 19, because 0 0 carry come 1, this is 4 and this is 2। अब देखिए इधर का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी कितना आ रहा है 2400, इट मीन्स दे आर इन प्रोपोर्शन। क्लियर? ओके, तो उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। तो चलिए कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में आप लोगों को पता है यहाँ पर फॉर्मूला लग जाता है, दैट इज़ 4b² इक्वल्स टू AC। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे दी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है या नहीं है, तो देखिए हमारे पास 3 टर्म्स हैं जस्ट लाइक दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। जहाँ पर कहेंगे तो दैट इज़ b² इक्वल्स टू 4AC। अब इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर देखेंगे तो B कितना है हमारे पास 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9² इक्वल्स टू 4, A की वैल्यू कितनी 3 एंड C इज 27, सॉरी 4AC नहीं सिर्फ AC। ठीक है, दिस इज 9 9 से कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 81 एंड इसको करेंगे तो 27 से 81। तो ये क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। चलिए इतना करने के बाद से हम आते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पर, दैट इज यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड वो मेथड होता है जिसमें हमें कुछ क्वांटिटीज़ गिवन होती है एंड उनके बिहाफ पे हमें एक क्वांटिटी एक्स्ट्रा निकालनी होती है। जस्ट लाइक अगर मुझे 10 कमोडिटीज़ का प्राइस गिवन है और मुझे 2 का पूछा जाए तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, यूनिटरी मेथड। तो हम पहले क्या करेंगे, एक का प्राइस निकालेंगे देन उसके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, दैट इज कॉस्ट जो भी गिवन होगी वो अपॉन नंबर ऑफ आर्टिकल्स। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल्स के लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इंटू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास हो गया दैट स्किल एक्सरसाइज 12.3 एंड यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए यहाँ पर हमसे बोले गए पाइप कैन फिल 10 वाटर टैंक्स इन 12 आवर्स, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल 15 सच वाटर टैंक्स। तो यहाँ पर पहले एक वाटर टैंक का हमें निकालना पड़ेगा, देन उसके बाद हम 15 के निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पर लिख लेते हैं टाइम टेकन बाय 10 वाटर टैंक। ठीक है, उसको करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 12 आवर्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर देखते हैं दैट इज टाइम टेकन बाय वन वाटर टैंक, that is 12 by 10 hours।
ठीक है, अब हमें कितने वाटर टैंक का टाइम चाहिए 15, तो यहाँ पे लिख लेंगे टाइम टेकन बाय 15 वाटर टैंक। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12/10 इंटू 15। चलिए तो उसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5 2 5 3 इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो 6 3 कितने हो गए 18 आवर्स एज अ आंसर। ठीक है, चलिए देन उसके बाद आगे चलते हैं। तो चलिए ये सब इसी टाइप के क्वेश्चन है, तो सेम ही टॉपिक है, तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।